ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। 1994 की आज चौथी अव्यक्त मुरली है। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना ये सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना इसमें नंबर बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती है, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। भूतकाल को और भविष्य काल को स्पष्ट नहीं जानती। वर्तमान को तो आत्माएं जानती है, उसके सामने है। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे वर्तमान स्पष्ट है। ये बात आपको समझ में आई है? जो दिव्य बुद्धि वाली आत्मा है उसे जितना स्पष्ट वर्तमान होता है उतना ही स्पष्ट उसको भूतकाल और भविष्य होता है। ठीक बोल रहे हैं बाबा? बाबा ठीक बोल रहा है क्या? ऐसा कौन होगा जिसको वर्तमान भी, भूतकाल भी, भविष्य भी तीनों स्पष्ट हो? ऐसा किसी के साथ हो सकता है? आप में से किसी ने अनुभव किया है? भाई जी, दिव्य बुद्धि वही तो आत्माएं होती है जिनको ज्ञान का पता होता है, जो ज्ञान धारण तो करते हैं। आप अपना बताओ कि आपको क्या लगता है? हाँ भाई जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा ठीक कह रहे हैं। आप त्रिकालदर्शी हो। हाँ जी।
आप वर्तमान, भूत और भविष्य, अगर वर्तमान हमने श्रेष्ठ बनाया है अपना तो उसका भूतकाल भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी वर्तमान जो श्रेष्ठ। है वही हमारा भूतकाल था, वही भविष्य होगा। बाबा ने हमें समझा दिया है वर्तमान ही हमारा भूतकाल था और वही भविष्य होगा, ठीक 5000 साल पहले और ठीक 5000 साल बाद। जो सेकंड अब यहाँ बीत रहा है वो सेकंड भूतकाल में जाता जाएगा। ठीक है, 5000 साल बाद वही होगा ना जो अब हो रहा है। 5000 साल पहले भी वही हुआ था ना जो अब हो रहा है। हाँ जी भाई। जिसको ज्ञान समझ में आ गया है वो तीनों एकदम प्रेजेंट में ही भूत और भविष्य को देख ले। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होते हैं। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य, तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। तीसरा नंबर असेंबली, अलबेली बुद्धि। तीसरा नंबर क्या है? अलबेली बुद्धि। जो सदा वर्तमान को देखते हैं, सदा यही सोचते हैं कि जो अभी हो रहा है या जो अभी मिल रहा है इसमें ठीक रहें, भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचे। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। हमें क्या बनना है? त्रिकालदर्शी बुद्धि बनना है। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं। सभी के पास जमा है ना? फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों की
गति का ज्ञान है। सभी के पास सर्व शक्तियां हैं कि कोई है कोई नहीं है। ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया। अच्छा, सभी गुण हैं, सर्व गुण बुद्धि में है, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी हैं, और फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कापियों में भी भरी पड़ी, कापियों में भी भरी हुई है। हम पहले लिखते थे, कापियों में भरी पड़ी थी। सबके पास कितनी डायरियां इकट्ठी हुई होंगी। पहले मधुबन जाते थे, सबको एक एक डायरी मिलती थी। अब भी देते हैं जो राजयोग शिविर में जाते हैं, डायरी पेन। काफी स्टॉक हो गया, बस जो डायरियां लिखते हैं फिर वो लिखते रहते हैं तो स्टॉक भी बढ़ता जाता है। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूं जैसा हूं वे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है, जो हूं जैसा हूं उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसको इसमें अंतर पड़ जाता है। बात समझ में आई है? देखो, जो हूं जैसा हूं उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान मिलेगा, जो ज्ञान मिलेगा, समय और ज्ञान की पॉइंट या गुण व शक्तियां आवश्यक है। वैसा कार्य में लगाना। समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति की आवश्यकता है, तो एक जैसी हो, एक जैसी। ये लाइन समझे? एक जैसी। एक जैसी का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा? एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है। दूसरा, कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते।
बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं बनता। शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में सिद्धि का तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। मतलब आपने बाबा की श्रीमत पर चलकर सफलता या सिद्धि प्राप्त की है, और जो आत्माएं हैं वो इस समय सिद्धि प्राप्त करती करती रहती है। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। व्यर्थ क्या होता है, किसको याद है? व्यर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? कोई भी नहीं बाबा बताएगा। की श्रीमत से अलावा जो भी हम कोई संकल्प करते हैं, सोचते हैं, वो सब व्यर्थ होता है। वो व्यर्थ क्यों हो जाता है? किसी के कल्याण के अर्थ हाँ नहीं जी, होता, कल्याण के अर्थ नहीं होता, इसीलिए हमने संडे की मुरली में किया ना, आज की मुरली में किया ना, तेरे मेरे को तेरा करो। हाँ जी हाँ बिल्कुल। हाँ जी मेरे को तेरे में बोलना है, परिवर्तन करना है। मेरा अगर कुछ भी मेरा है, बच्चे में या घर अपना या कोई किसी को भी मेरा कहेंगे तो वो सब व्यर्थ में रहेगा। वो व्यर्थ में चला जाता है, क्योंकि वो बाबा की श्रीमत के विपरीत है, इसलिए व्यर्थ है। वो व्यर्थ क्यों हो गया? क्योंकि हमने मेरा बना लिया। जितना हम मेरा करते हैं, उस मेरे के प्रति जो कुछ भी हम सोचते हैं वो व्यर्थ हो जाता है। मेरा घर, हमने घर के बारे में सोचा,
मेरे बच्चे, मैंने बच्चों के बारे में सोचा, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरी सास, मेरी ननद, मेरे देश का, मेरे देश का, हम विदेश में चले गए हैं, ये मेरे देश का है, इसको क्यों कोई दुख दे रहा है, मुझे उसके ऊपर उसके साथ सहानुभूति हो जाए और उसके बारे में सोचना शुरू कर दूं और मैं कोई भी ऐसा एक्ट कर लूं। तो मतलब कहने का है, चाहे वो मेरे देश का है, चाहे वो मेरे परिवार का है, जो मेरी बिरादरी का है, मेरा कुछ नहीं, वो सब बाबा का। बाबा का है, उसकी चिंता बाबा को होनी चाहिए। ये शरीर भी मेरा नहीं है, इस शरीर की भी चिंता किसको होनी चाहिए? बाबा को होनी चाहिए। वापस होनी चाहिए। बाबा को चिंता नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं? बाबा किसी बात की चिंता करते ही नहीं है, चाहे रिश्तेदारों को बाबा का कह दो कभी। बाबा चिंता करता नहीं है, जब उसका बाप चिंता नहीं करता तो मैं उसके लिए चिंता करूं? क्या बाबा ने मुझे इजाजत दी है कि मैं उसके बारे में चिंता करूं? कि वो नहीं सोच सकता उसके बारे में? बाबा किसी भी प्रकार का, किसके ऊपर कितना भी कष्ट आ रहा हो, वो तड़प रहा हो, घंटों से तड़प रहा हो, बाबा को कोई तरस नहीं आता कि उसको आत्मा को बाहर निकाल दे, आत्मा को फ्री कर दे। नहीं कर सकता। माइक बंद परमात्मा ये कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाए, ऐसा करो, ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं बाबा आकर, जो सपने में भी व्यर्थ याद नहीं। स्वप्न मात्र में भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं दे। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगा। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग के शक्ति का प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति का प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग का साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस, विज्ञान के प्रयोग का आधार है। आज मेजॉरिटी देखेंगे लाइट और लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार, कंप्यूटर का आधार जो है वो लाइट। तो किसके आधार से कंप्यूटर माइट है? लेकिन आधार लाइट। तो आपके साइलेंस की शक्ति का कार्य आधार है, लाइट है ना। जब वो प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो
आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं। ऐसे जब योग की शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज हो सकती है। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्वयं प्रति प्रयोग करके देखो। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहां तक सफलता मिली, कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने के में आगे बढ़ रहा है, कभी कम नहीं हुआ। प्रतिदिन थोड़े समय में प्रतीक्षा रूप का अनुभव करने में आगे बढ़ रहा, तो समय भी कम करते जाते हैं, थोड़े समय में सफलता ज्यादा। ये तो साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें उसी समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। तो चेक करो, जब स्वयं के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना अत्यंत सूक्ष्म और सामान्य, सहज हो जाएगा। और जब स्वयं के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अनन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वरूप सिद्धि
द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव मिल सकता है। तो आपका प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा, जैसा आजकल कंप्यूटर आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, करने में जब स्वयं में सहनशीलता का प्रयोग करेंगे तो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्तियों को खिलाने के निमित्त वो भी बच जाएंगी, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। जैसे छोटे 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 बच्चे और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं, तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्वयं के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठनों में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति का प्रयोग का प्रोग्राम रखो, कोई भी शक्ति या गुण के अपने जीवन में प्रयोग होने का शब्द। कोई भी गुण व शक्ति का प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ, उससे क्या होगा? संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा। वह शक्तिशाली शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा। वाइब्रेशन फैलेगा। वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही तो ऐसे प्रयोगशाली आत्मा बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी स्थान का साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में क्योंकि प्रयोग करते हैं। ऐसे पहले के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल
की रीति से यूज करो। ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी और बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा। तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उनकी तो छोटी छोटी बातों में जो भी समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उनकी बचत करो, उनको खर्च नहीं करो व्यर्थ में। क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही सदा एक साथ मिलती है। तो सबसे किनारा स्वतः क्या करना है हमको? क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही याद और सब करने के लिए किनारा कर देती है। और सब और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब दाई तरफ से किनारा कर। तो किनारा करा देती हैं। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, कि मुश्किल है? इस वर्ष प्रयोगशाली आत्मा, इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? हर एक हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग, सारे गुण शक्तियां अपने में धारण करने का पुरुषार्थ करो। प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रभावशाली बन जाएंगे। आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वे संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगे। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए। मुझे करना ही, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए। क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है? बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली
त्रिकालदर्शी आसंधारी। और तीसरा क्या करेंगे, जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष को का जो ये होमवर्क है, ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप का देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कर्म किया और कराया, अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलना ही है, नहीं। तो फॉलो ब्रह्मा बाप, फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना नहीं करना है। अक्ल तो हो ना। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है। एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज्यादा ही होती। चांस लेने वाला लक्की ग्रुप, दूसरे सोचते रहते हैं कब जाएंगे, आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बाप दादा के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है, उसमें मेहनत अच्छी। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी। और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं, उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही। ऐसे अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी था। मुश्किल लगता था। और अभी क्या लगता है, कितना सहज, जितना सोचते हो उससे और ही ज्यादा आती। नहीं तो आत्माएं शायद नहीं बन पाती। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत की भी संपर्क बढ़ता है, भारत का भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे, अभी स्वयं आने की ऑफर करते। फर्क पड़ गया है ना। वो कहते हैं हम चले और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये हैं हिम्मते बच्चे मद दे बाप, बाप का प्रत्यक्ष प्रमाण। हिम्मते बच्चे मद दे बाप का प्रत्यक्ष उदाहरण दिया।
अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने वाले, समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले बुद्धिमान आत्माओं को सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहती? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती? नई नई इन्वेंशन करते हो। प्रयोग करते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई विधि ही टचिंग होती रहती है। अनुभव करते जाते हो, नई विधि भी टचिंग होती है, क्योंकि जो निमित्त है उनको विशेष नई बात टच होने का विशेष वरदान। थोड़ा समय भी बीतेगा तो तो विचार चलता है ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। जो निमित्त भाव से रहते हैं, तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व स्व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते। इसके बिना रह नहीं सकते। बुद्धि चलती है ना, देख रेख आश्चर्य व सुरंती भगंती कर। लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनाते हैं। प्लानिंग बुद्धि बनते हैं, माया संगठन का इमेजिन कैमरा खींच लेते हैं। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनती है। 5
नई नई बातें सुनते हो ना, आप लोग भी सभी के उमंग उत्साह को प्लान में लाने के लिए प्लान बनाते हैं। कभी आश्चर्य लगता है, नहीं लगता है? माया भी पुरानी विधि से भी तो नवीनता लाएगी ना। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ग्रुप नंबर 1। अविनाशी अधिकार निश्चित है। इस स्मृति से सदा निश्चिंत रहो। सब बोझ बाप को दे दो। सदा अपने अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी समझो। हम बाप के वर्षे के अधिकारी अधिकारी आत्माओं की निशानी क्या होती है? अधिकार का निश्चय और नशा रहता है। नशा रहता है, ये अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला, उसकी लिस्ट निकालो। तो कितनी बड़ी लिस्ट है या छोटी लिस्ट है? तो सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा, स्मृति में होगा, तो स्मृति का की समर्थी आती है। कभी किस अधिकार को याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वैरायटी है ना। आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है ना। तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है ना। कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उनको इमर्ज करो। तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। जानते हैं ये सदा काल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना अर्था और अधिकार मिला, तो वह मेरा अधिकार, वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गंवाता है। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। खुश रहते हो ना। आप जैसी खुशी किसके पास है? निश्चिंत हो गए, कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है। निश्चिंत हैं क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। तो जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं होगा। माताएं सभी निश्चिंत हैं, कोई भी चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होंगे। अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे और फिर चिंता जरूर होगी। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फर्ज अदाई है, मेरापन आना माना चिंता। अगर फर्ज है या जिम्मेदारी है तो बेहद
हद की नहीं, विश्व की है, 2-4 की नहीं। अपने को अभी जगत माता समझती हो कि 4-5 बच्चे पोत्रे पोत्रियों की माताएं हो। किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है, ये हमारा परिवार है, कि सिर्फ लौकिक को अपना परिवार समझते हो। बेहद परिवार के हैं, बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना, कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं। तो बाप बेहद का बाप है, तो बच्चे भी बेहद के हुए ना। तो क्या याद रखेंगे, हम अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार है। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं, रोज वरदान मिलता है ना। तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो, इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा ये स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। सभी ठीक है, हलचल तो नहीं है, कभी व्यर्थ की, कभी और कोई परिस्थिति की, प्रकृति की हलचल होती है। जो विश्व को अचल अडोल बनाने वाले हैं, वो स्वयं कैसे हलचल में आएंगे। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन स्वस्थिति के आगे कितने भी बड़ी परिस्थिति क्या है, कुछ भी नहीं। माँ रथी को कोई हिला नहीं सकता, तो स्वयं सदा अचल बन औरों को भी अचल बनाना। हलचल का नाम निशान भी नहीं। बाप से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी होती है समान बनना। ग्रुप नंबर 2, अपने श्रेष्ठ टाइटल्स की स्मृति में रूहानी नशे का अनुभव करो। अपनी श्रेष्ठ टाइटल, हमें इतने अच्छे अच्छे टाइटल बाबा ने दिए हैं, उसमें उसकी याद में रूहानी नशे को अनुभव करो। वाह के गीत सदा गाते रहो। सदा क्या से क्या बन गए, क्या शूद्र थे, क्या ब्राह्मण बन गए, क्या फरिश्ता देवता बन रहे हैं, ये स्मृति रहती है। कल कोड़ी तुल्य थे, आज हीरे तुल्य बन गए, तो कहाँ कोड़ी और कहाँ हीरा, कितना अंतर है। जब अंतर का मालूम होता है तो कितनी खुशी होती है। बाप ने क्या से क्या बना दिया। कल अंधकार में थे और आज रोशनी में आ गए, तो अंधकार में क्या मिला, ठोकरें मिली ना। अंधकार में ठोकर खाते हैं और रोशनी में एंजॉय करते हैं। तो कल क्या और आज क्या, ये सदा सामने स्पष्ट हो। और बाप दादा सदा कहते हैं कि डबल हीरो बन गए। एक हीरे समान जीवन, दूसरा इस ड्रामा के हीरो एक्टर बन गए, तो डबल हीरो हो गए ना। अगर सारे ड्रामा के अंदर देखो तो हीरो पार्टधारी कौन है, कहेंगे ना हम हैं। तो डबल हीरो हैं तो डबल खुशी है ना। ऐसे तो देखो आपको बाप द्वारा कितने टाइटल मिलते हैं। टाइटल की लिस्ट है ना, रोज की मुरली में कोई ना कोई विशेष टाइटल मिलता है। तो टाइटल का
कितना नशा होता है, किसको प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट टाइटल दे तो कितना नशा रहेगा। और आपको किसने टाइटल दिया है भाई? आपको टाइटल देने वाला कौन? नहीं पता? हाँ जी, स्वयं भगवान। स्वयं भगवान, भाग्य विधाता बाप, जो स्वयं बच्चों को टाइटल देते हैं। तो हम तो राष्ट्रपति से तो हमारा बाप ऊपर है, तो हमको तो बहुत बड़े टाइटल मिले हैं। हमारी अकड़ तो बहुत होनी चाहिए। तो जैसे बाप अविनाशी तो टाइटल भी अविनाशी। विनाशी टाइटल का विनाशी टाइटल का नशा विनाशी अल्पकाल का रहता है, और ये रूहानी टाइटल का नशा अविनाशी। जैसे जिसे अविनाशी नशा कहते हैं, उसके दिल में सदा ये गीत बजता रहे। उसके दिल में सदा ये गीत बजता है, वहा मेरे श्रेष्ठ भाग्य ऑटोमेटिक बजता है। मेरा श्रेष्ठ भाग्य ऑटोमेटिक बजता है, बजाना नहीं पड़ता। दूसरी को भी मशीनरीज होती है, दूसरी की जो भी मशीनरीज होती हैं वो आज ठीक है, कल खराब हो जाएंगी, फिर बैठ जाओ। लेकिन ये दिल का गीत सदा ही बजता रहता है, तो ये गीत गाना आता है। कौन सा गीत? वाह वाह का मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन स्वतः याद रहता है, एक बार मालूम पड़ा कि मैं ये हूं, तो भूलता नहीं है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये अविनाशी ऑक्यूपेशन भी भूलना नहीं चाहिए। ये हर जन्म का ऑक्यूपेशन है, वो एक जन्म का ऑक्यूपेशन होता है। चाहे शरीर बदलेंगे, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। कोई भी जन्म में आत्मा तो अमर ही है, अविनाशी है। विशेष आत्माएं हो, आत्मा तो हो ही, लेकिन विशेष आत्मा हो। अपनी विशेषताएं सदा याद रहती हैं। तो डबल हीरो हो, साधारण पाठधारी नहीं, हीरो समान बने हो, या अभी भी कुछ पत्थर हैं, कुछ हीरा है। कहाँ हीरे की तुल्य वैल्यू, कहाँ पत्थर की वैल्यू। अगर विस्मृति है तो पत्थर है, और स्मृति है तो हीरा है। अब विस्मृति का समय समाप्त हुआ। जो हूं, जैसा हूं, वो भूल नहीं सकता। तो विस्मृति की दुनिया को छोड़कर आ गए। अभी संगम युग स्मृति का युग। अभी क्या है? संगम युग
समृद्धि का युग है। कलयुग विस्मृति का युग है। तो आप सब संगम युग की रहवासी हो, या कभी कभी कल युग में चक्कर लगाने चले जाते हो। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे। विस्मृति की दुनिया से निकल आए। कलयुग में तो बहुत रौनक है, तो उस रौनक को क्यों छोड़कर आ गए। रौनक जरूर है, लेकिन धोखा देने वाली रौनक है। बाहर से रौनक दिखाई देती है और अंदर धोखा देने वाली है। क्या अनुभव है? धोखा देने वाली रौनक है ना। सब अच्छी तरह से अनुभव कर चुके हो ना, कि अभी कुछ अनुभव करना बाकी है। धोखा खाते खाते थक गए। आर्टिफिशियल दुनिया है ना, लेकिन चमक आर्टिफिशियल की ज्यादा है। तो कभी आर्टिफिशियल चमक आकर्षित तो नहीं करती। जब एक बार धोखा खाकर देख लिया तो दोबारा धोखा खाया जाता है क्या? इसलिए बच गए, इसलिए बच गए। माताएं अपनी श्रेष्ठ भाग्य देख, अपना श्रेष्ठ भाग्य देख खुशी में नाचती रहती हो ना। संगम पर सिद्धियों की बारी पहले है। द्वापर कलयुग में पांडवों को चांस मिलता है, संगम पर शक्तियों को चांस मिलता है। अभी देखो, बाप ने माताओं को चांस दिया, तो दुनिया में भी आजकल माताओं को चांस देने का बुद्धि में आया। धर्म नेताओं में देखो, पहले कोई माता नहीं होती थी, लेकिन अभी महान मंडलेश्वरियां भी हैं। अभी माताएं भी गुरु बन जाती हैं। तो जब बाप ने चांस दिया तो लोग भी चांस देने लगे। तो माताओं को डबल खुशी है ना, कि हमको बाप ने ऊंचा बना दिया। ग्रुप नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ शक्ति शांति की शक्ति है, जिससे असंभव को भी संभव बना सकते हो। एक बल, एक भरोसा। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। एक बल, एक भरोसा है, या अनेक बल, अनेक भरोसा है। एक बल कौन सा है? साइलेंस का बल या योग का बल? एक बल में भरोसा अर्थात निश्चय बुद्धि। साइलेंस का बल, योग का बल। एक बाप में भरोसा अर्थात निश्चय होने से ये साइलेंस का बल, योग का बल स्वतः ही अनुभव होता है। तो साइलेंस की शक्ति वाले हैं, योग बल वाले हैं, ये स्मृति रहती है। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि
क्योंकि और सभी शक्तियां कहां से निकलती हैं? शांति की शक्ति से। आज साइंस की शक्ति का प्रभाव है, लेकिन वे भी निकली कहां से? शांति की शक्ति से ना। तो शांति की शक्ति द्वारा जो चाहो वो कर सकते हो, असंभव को संभव कर सकते हो। जो दुनिया वाले आज असंभव कहते हैं, आपके लिए ये संभव है ना। तो संभव होने के कारण सहज लगता है। जो संभव होता है तो वो कैसे लगता है? वो सहज लगता है। मेहनत नहीं लगती। दुनिया वाले तो अभी भी यही सोचते हैं। दुनिया वाले तो अभी भी यही सोचते हैं कि परमात्मा का पाना बहुत मुश्किल है। और आप क्या कहेंगे? पा लिया। वो कहेंगे कि परमात्मा तो बहुत ऊंचा है, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय। और आप कहेंगे वो तो बाप है, स्नेह का सागर है, जलाने वाला नहीं है। सूरज के पास जाएंगे तो जल जाएंगे, हजारों सूर्यों से तेजोमय तो जलाएगा ना। और आप तो स्नेह के सागर को अनुभव में रहते हो। कितना फर्क हो गया। जो दुनिया ना कहती वो आप हाँ करते हो। फर्क हो गया ना। कल आप भी नास्तिक थे और आज आप आस्तिक बन गए। कल माया से हार खाने वाले थे और आज माया जीत बन माए गए। और फर्क है ना। माताएं जो कल पिंजरे की मैना थी, आज उड़ती कला वाले पंछी वाले उड़ते पंछी हैं। तो कहती तो उड़ती कला वाले हो, या कभी कभी वापस पिंजरे में जाते हो। कभी कभी दिल होती है पिंजरे में जाने की। बंधन है पिंजरा और निर्बंधन है उड़ना। मन का बंधन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तन का बंधन है तो भी मन उड़ता पंछी है। तो मन का कोई बंधन है या थोड़ा थोड़ा आ जाता है तो मन मना भव हो गए। वे मन का बंधन से सदा के लिए छूट गए। अच्छा, प्रवृत्ति को संभालने का बंधन है। ट्रस्टी होकर संभालते हो। अगर ट्रस्टी हैं तो निर्बंधन, और गृहस्थी हैं तो बंधन है। गृहस्थी माना बोझ, और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता। तो सब बोझ बाप को दे दिया, या सिर्फ थोड़ा एक दो पात पोतरा दो रख लिया है? वे एक दो पोतरे हैं, वो तो मेरे हैं, बाकी सब ले जाओ। तो सब बोझ बाप को दे दिया, या सिर्फ थोड़ा एक दो पोतरा रख दिया है? पांडवों ने थोड़ा थोड़ा जेब खर्च रख दिया, थोड़ा रोब रख दिया, क्रोध रख दिया। ये जेब खर्च है, मेरे को तेरा कर दिया। क्या किया है? या थोड़ा थोड़ा मेरा है, ठगी है।
ठगी करते हैं ना, तो मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, ऐसे ठगी तो नहीं करते। आधा कल्प तो बहुत ठगत रहे ना। कहना तेरा मानना मेरा तो ठगी की ना। अभी ठगत नहीं, लेकिन बच्चे बन गए। उड़ती कला कितनी प्यारी है, सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। उड़ती कला वाले सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच सकते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, शांति की शक्ति। माताओं को नाम ही दिया है शिव शक्तियां। तो शक्ति नाम याद आने से स्वतः ही शक्ति आ जाएगी। हम घर की माताएं हैं तो कमजोर हैं, शक्ति है ना, है तो शक्तिशाली। शक्ति है तो शक्तिशाली है। एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा शक्तिशाली। पांडवों को भी सदा शक्तिशाली दिखाते हैं। कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव सेना वाले, ये स्पष्ट स्मृति है ना, तो हम ही थे, हम ही हैं और सदा हम ही बनेंगे। ये स्मृति स्पष्ट है कि सोचते हो तो याद आता है, या सुना है तो समझते हो नहीं। दिल में वह इमर्ज होना चाहिए, बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, हम ही थे, हैं और होंगे। जहाँ एक बल एक भरोसा है, वहां कोई हिला नहीं सकता। ऐसी कोई मायावी शक्ति है कि कमजोर है। एक बल एक भरोसे वाली आत्माओं के आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। सरेंडर हो गई कि कभी कभी जाग जाती है, तो सदा माया जीत, कभी हार कभी जीत वाले नहीं, सदा विजयी। विजयी तो यही नशा सदा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नशा है ना, इस जन्म सिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। सिद्ध अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ग्रुप नंबर 4, मधुबन निवासी बनना अर्थात बेहद सेवा की स्टेज पर आना। मधुबन निवासियों से सबका प्यार है ना, सभी का मधुबन निवासियों से प्यार क्यों है, क्या कारण है? मधुबन निवासियों से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि मधुबन निवासी अर्थात बड़े ते बड़े सेवाधारी। मधुबन निवासी होना अर्थात की सेवा की स्टेज पर आना। जो भी मधुबन में आए तो सेवा के लिए आए ना, और बाप दादा भी अपने ऊपर सबसे बड़े से बड़ा टाइटल विश्व सेवाधारी का ही देते हैं। तो मधुबन निवासी अर्थात जितना बाप से प्यार उतना सेवा से प्यार। मधुबन निवासी हर सेकेंड सेवा की स्टेज पर रहते हैं। चलते फिरते सेवा, चलते फिरते सेवा ही करते हो ना। एग्जाम्पल, होना मधुबन निवासी हर आत्मा को, हर आत्मा विशेष आत्मा के रूप में देखती है।
मधुबन निवासी अर्थात विशेष आत्मा, संकल्प में भी विशेष, बोल में भी विशेष, कर्म में भी विशेषता। कितना महत्व है मधुबन निवासी आत्माओं का, ऐसी स्मृति रहती है। मधुबन निवासी को सब फॉलो करते हैं। मधुबन के बाप से प्यार है तो मधुबन निवासियों से भी प्यार है। जैसा मधुबन के बाप की महिमा, वैसे मधुबन निवासियों की महिमा है, क्योंकि मधुबन बाप की कर्म भूमि, चरित्र भूमि है, तपस्वी भूमि है। ऐसे भूमि का अनुभव होता है। भूमि का वाइब्रेशन वायुमंडल सहयोग देता है। मधुबन वालों के ऊपर बाप दादा की भी विशेष ब्लेसिंग है। तो आप श्रेष्ठ भाग्य को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो, आगे बढ़ रहे हो। सभी उड़ती कला वाले हो या कभी उड़ती कला कभी रुकती कला बन जाती है। ब्रह्मा बाप की विशेषता कौन सी गायन करते हैं? अथक सेवाधारी। तो पुरुषार्थ की गति में भी अथक, थकने वाले नहीं, औरों को भी उड़ाने वाले जिम्मेवारी है ना, क्योंकि मधुबन वालों को कभी सहज फॉलो करते हैं। तो इस वर्ष में अपने तीव्र पुरुषार्थ को कोई विशेष तीव्र पुरुषार्थ का कोई विशेष प्लान बनाया है, क्योंकि मधुबन के पुरुषार्थ की लहर भी चारों ओर फैलती है। मधुबन वाले भट्टी करते हैं, तपस्या पावरफुल करते हैं, तो चारों ओर ये वाइब्रेशन जाता है। तो कुछ नया तीव्र गति का प्लान बनाओ। जैसे कोई भी बड़ा स्थान बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं? ज्ञान सरोवर बनाना था तो पहले मॉडल बनाया ना। तो मधुबन निवासी हैं, मॉडल तो जितना मॉडल वैल्यूएबल होगा उतना ही ओरिजिनल मकान भी वैल्यूएबल होता है। निमित्त तो मॉडल ही बनता है ना। कोई नया प्लान बनाया है, क्योंकि मधुबन निवासी इन्वेंटर है ना। मधुबन निवासी क्या है? इन्वेंटर है ना। आपने जो होमवर्क दिया वे करेंगे। अच्छा, मधुबन निवासी पहले मधुबन के ग्रुप में प्रयोग करके अनुभव सुनाएंगे, तो सब में उमंग उत्साह आएगा। जिसको भी देखे सबका एक दृढ़ संकल्प हो तो संगठन का बल तो मिलता है ना। मधुबन की यही विशेषता सभी को प्रिय लगती है कि हर आत्मा का हर कर्म विशेष हो, साधारण नहीं, क्योंकि यहाँ सहयोग बहुत है। एक तो सभी आत्माओं की शुभ भावना का मधुबन निवासियों को बहुत सहयोग है। कोई भी बात होगी तो सभी की भावना पहले मधुबन के तरफ जाती है। वायुमंडल की पढ़ाई की, बाहर के पॉल्यूशन की कितनी मदद है। यहाँ मधुबन में प्रकृति की पॉल्यूशन भी नहीं है। तो रिजल्ट में मधुबन निवासी सभी किस माला में आएंगे? पहली माला में, दूसरी माला में। पहली में सारी सीट मधुबन वाले ही लेंगे। सभी खजानों से भरपूर होना कि कोई कमी है, कोई सैल्वेशन चाहिए कि सदा तृप्त आत्माएं हो। सभी ज्ञान के खजानों में भी भरपूर, शक्तियों से भी भरपूर, खजानों से भी भरपूर और शक्तियों से भी भरपूर।
गुणों में भी भरपूर। हाँ जी, गुण मूर्त देखना ही तो कहाँ देखे। गुण मूर्त देखना हो तो कहाँ देखे, मधुबन में या अन्य स्थानों में, सब में मधुबन नंबर 1, जिसको जब देखें जहां देखें गुण मूर्त, जिसको देखें जहां देखें गुण मूर्त, शक्ति मूर्त, ज्ञान मूर्त, साधारण मूर्त नहीं। मधुबन माना ही विशेष मधुबन वाले। बेफिक्र बादशाह तो है ही, या कोई फिक्र रहता है संपूर्ण बनने का। ये फिक्र फखर में लाता है। फिक्र फिक्र नहीं है, फखर है, नशा है। बनना ही है। अच्छा, मधुबन निवासियों के तीव्र पुरुषार्थ का एक स्लोगन कौन सा है? जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। स्लोगन ठीक सुनाया। जो भी कर्म करो, पहले ये स्लोगन याद रखो कि जो हम करेंगे वो सब करेंगे, तो स्वतः ही विशेष कर्म होगा, अपने आप ही विशेष कर्म होगा। अच्छा, बाकी कारोबार तो ठीक चल रहा है ना? कारोबार तो ठीक चल रहा है ना? सबकी डिपार्टमेंट ठीक है? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम